अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 18.15 के क्वेश्चन नंबर 7 करवाएंगे। तो बेटा ये 7 वाला क्वेश्चन देखिएगा। इसके अंदर करना क्या है, आपने देखना ये है सिंप्लीफाई बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला के मेथड से सॉल्व करनी है। कौन सा फार्मूला यूज़ होगा आपको ये स्क्वायर बताएगा। जब ये स्क्वायर बाहर होता है ना, इसका मतलब है हमें स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करना होता है। अच्छा, स्क्वायर का फार्मूला क्या है? तो स्क्वायर का फार्मूला है, हम आपको लिख कर बता देते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस या प्लस जो भी लिख लो, प्लस या अगर प्लस का तो प्लस का लगाएंगे और बी स्क्वायर। अच्छा, इसके दो फार्मूले हैं, आपकी जो मर्ज़ी यूज़ कर लें। स्क्वायर के दो फार्मूले होते हैं, एक माइनस का होता है और एक प्लस का होता है। अमूमन बच्चे ना प्लस का यूज़ करते हैं क्योंकि प्लस के फार्मूले से ना क्वेश्चन में कम मिस्टेक होती है, मतलब सॉल्व करने में, सिंप्लीफाई करने में ना क्वेश्चन इजी रहता है। सिर्फ डायरेक्ट प्लस प्लस करना होता है, माइनस का कोई चक्कर नहीं होता। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको दो फैक्टर में पहले चेंज करेंगे, एक होगा ए और एक होगा बी। ये तो अभी एक ही नंबर है ना, क्या है नंबर पढ़ के बताएंगे, 1005। क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है 1005। अब 1005 ए और बी दो में चेंज करना है। आप चाहो तो प्लस में तोड़ लो या आप चाहो प्लस माइनस में ब्रेक कर लो। तो हमने इसके दो फैक्टर बन सकते हैं। अगर मैं प्लस वाला फार्मूला यूज़ करती हूँ तो मुझे इसके लिए फैक्टर लाना पड़ेगा। ये प्लस क्या होगा कि 1005 बनाएगा, 1005 पढ़ने में आ रहा है कि 1000 अलग हो जाएगा, 5 अलग हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। पहला फैक्टर हो जाएगा 1000, अगर प्लस में कर रहे हैं तो +5 यानी कि 1005 ये ऐसे बना होगा। दो फैक्टर ऐसे बन सकते हैं। अच्छा, अगर हम माइनस में कर रहे हैं तो माइनस के लिए आप क्या करोगे जी, 1000 में से माइनस करेंगे 5 तो क्या बनेगा, औलाद बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अगर 1000 में से 5 माइनस करेंगे तो 9000 कुछ आ जाएगा आपके पास, 995 आ जाएगा, जो हमें ये नहीं टूटेगा। तो इसका मतलब है इसको तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमने कोई नंबर ऐसा माइनस करना पड़ेगा जिसकी उसमें आपके पास 1005 आ जाए। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि 1005 में आप क्या माइनस करेंगे कि आपके पास दो फैक्टर ऐसे बनाना है कि माइनस करने के बाद 1005 आ जाए। तो हमने करना क्या पड़ेगा, हम ये भी कर सकते हैं कि 1100 लिख देते हैं ना, 1010 लिखेंगे तो -5 करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इसमें से 5 माइनस करेंगे तो अगेन ये नंबर वापस आ जाएगा। तो जो आपको इजी लगे, अगर आपको प्लस वाला इजी लगता है तो आप प्लस वाला फार्मूला यूज़ कर लो, माइनस वाला इजी करता है तो माइनस वाला फार्मूला कर लो। मुझे यहाँ पर प्लस वाला ज़्यादा आपके लिए सूट करेगा क्योंकि प्लस वाला आसानी से ब्रेक भी हो जाता है और प्लस वाले का फार्मूला भी आप बचपन से करते हुए आ रहे हैं और उसमें कोई परेशानी भी नहीं होती। तो इसको हम प्लस वाले से सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा बच्चों। माइनस वाले से भी कर सकते हैं, अगला वाला सवाल माइनस वाले से करके दिखा दूँगी। तो ये बड़ा नंबर है ना, प्लस वाले से कर लो। ये आपका बन जाएगा ए, 100 क्या बन जाएगा आपका, सॉरी 1000 है, ये 1000 बन जाएगा आपका ए, और बी क्या बन जाएगा आपका, बी बन जाएगा आपका 5। फार्मूला यहाँ से हैंडल करना है तो हमने इसी का ये लगाया, इक्वल टू लगाया, ए की जगह पे क्या लगाऊंगी 1000, साइन कौन सा है प्लस, बी की जगह पे क्या लगाऊंगी, बी की जगह पे पहले तो 2 लगाएंगे ना, 2 के बाद लगाएंगे 1000, उसके बाद बी की जगह पे लगाएंगे 5, फिर प्लस, फिर 5 और स्क्वायर। फार्मूले में स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया। सही, अब सॉल्व करेंगे बच्चों। अब चाहो तो कैलकुलेटर निकाल लो, और अगर कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इसकी आसान ट्रिक भी बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ जब स्क्वायर लिखा होता है ना, इसका मतलब है ये जो सारे नंबर ज़ीरो है ना, ये डबल हो जाएंगे। अगर ये 3 0 है ना, लगा रहे 1 2 3 3 ये 0 तो 6 हो जाएंगे। ये बगैर कैलकुलेटर के आप कैलकुलेटर निकालो, मल्टीप्लाई करो, टाइम लगेगा एग्जाम में, और छोटे छोटे क्वेश्चन से, तो इस वजह से इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, डबल कर दोगे। अगर 2 0 होंगे तो कितने हो रहेंगे 4, 3 0 है तो कितने हो रहेंगे 6 हो रहेंगे। अच्छा जी, अब देख लो 1000 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो 2000, 2005 से कितना होता है 10000। आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। 5 5 से क्या होता है 25,
अब इन सबको कैलकुलेट कर लो, प्लस कर लो, तो आपके पास क्या आएगा? प्लस करते हैं, चले जी प्लस करते हैं। आपके पास है पहले 6 0 है ना, अच्छा ये 6 0 है, प्लस फिर है 10,000, फिर प्लस 25, 10,01,025। कैलकुलेट कर लें सारे नंबर्स को आपस में, तो आपका आंसर आ जाएगा। बेटा ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा यहाँ पर आप इसको दो फार्मूला आपके पास गिवन है, आप कोई सा भी फार्मूला यूज़ कर सकते हो। पहले वाला मैंने प्लस कराया था, अगर प्लस का मेथड लेती हूँ तो मेरे पास आएगा 600 प्लस 98, ये आपके पास आएगा, ठीक है। अगर माइनस वाला फार्मूला लेती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 700 माइनस करा होगा 2, तो आपके पास क्या रहेगा? 698। अब आप दोनों में से कोई सा भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इससे पहले मैंने प्लस वाला यूज़ कराया था, ठीक है। अब माइनस वाला, तो माइनस वाला फार्मूला पहले लिखने से पहले इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। 700 में से अगर 2 माइनस किया होगा तो आपके पास ये आया होगा। फार्मूला माइनस वाला अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैं प्लस का करा चुकी हूँ, आपको सब आना चाहिए। प्लस का भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। चलिए फार्मूला आ गया आपके पास। ए की जगह पे क्या लिखेंगे? ए की जगह पे लिखेंगे 700 और बी की जगह पे लिखेंगे 2, और 2 जो है इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। अब 7 7 से कितना होता है? 49, और 2 0 है ना, तो कितने हो रहेंगे? 4। उसके बाद देखिएगा 7 2 28, नहीं 7 2 14, 14 2 2800, और 2 2 क्या होता है बेटा? 4 होता है। अब क्या करना है? अब थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन है तो कैलकुलेटर निकाल लेते हैं आप। 49,000 माइनस 2800 प्लस 4, 48,07,204 आपके पास ये आ रहा है, ठीक है। अब इसके दो क्वेश्चन तो हो गए, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा बेटा। यहाँ पर आपके पास जो है कंडीशन, उसमें आपके पास फार्मूला है, लेकिन फार्मूले का सोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। हमने क्या करना है? सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि आपका ए जो है ना वो 7.8 है, ठीक है, और आपका जो बी है ना वो है 4.8। आपने ही सपोज कर लिया। फार्मूला आपके पास क्या है? यहाँ साइन देख लो, माइनस का फार्मूला है, तो यानी कि माइनस का साइन है, इसका मतलब माइनस का फार्मूला है। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। यही फार्मूला आपके पास, ठीक है। अब हमने ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट करनी है और बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट करनी है, और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब आपको गेम इसी क्वेश्चन के अंदर 2 और 2 एक्स्ट्रा क्यों आ रहे हैं, क्या सिलसिला है? तो बिल्कुल कुछ इस तरीके से कोई मसला नहीं है बेटा। यहाँ पर अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.8 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो, अच्छा जी सॉरी, यहाँ पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7.8। मैं इसको आपको यहाँ सॉल्व करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से बना होगा, फिर उसके बाद मैं मिटा दूँगी, लेकिन आपको मैं पहले सॉल्व करके दिखाती हूँ कि ये क्वेश्चन किस तरीके से बना होगा। देखो बेटा इस तरीके से बना होगा। ए की जगह उसने लिखा होगा 7.8 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2। ए की जगह पे क्या लिखना था? 7.8। आप कहोगे मिस यहाँ क्वेश्चन में तो उसने दिया हुआ है 3.92, 3.9 मल्टीप्लाई बाय 2 दिया हुआ है। कोई मसला नहीं बेटा, अगर हम 3.9 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास 7.8 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 3.9 मल्टीप्लाई बाई 2 तो क्या आ जाएगा? 7.8 आ जाएगा। ये आप देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब 2 जो था ना ये वाला, ये तो इससे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर आ गया। ये वाला 2 जो था ना वो यहाँ पर आ गया। ये वाला 2 कहाँ गया?
यहाँ पर आ गया, बी की जगह हमने क्या लिख दिया 4 पॉइंट क्या आएगा 8 आएगा, और फिर दोबारा बी की जगह पे क्या आएगा 4.8 आएगा। बस बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने 2 बार 2 दे दिया है। ये 2 तो फार्मूले में अप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये वाला 2 जो है ना इसको मल्टीप्लाई करके 7.8, ये सिंपल 7.8 भी दे सकते थे। अगर यहाँ सिंपल 7.8 दे देना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई मसला नहीं होता, लेकिन यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट बनाने की कोशिश की है। आप इसको मल्टीप्लाई करो तो यही नंबर आ जाएगा, यही नंबर भी तो आ सकते हो, ये 2 जो है ना वो फार्मूले का 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर तक तो बात आपको समझ आ गई होगी। अब हमने करना क्या है, फार्मूले का सोल्यूशन है आपके पास, तो हमने क्या बनाना है, मेन फार्मूला बनाना है, यानी कि a माइनस बी बनाना है, क्योंकि फार्मूला अगर मैं सॉल्व करूँगी अगेन ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट भी हो जाएगा। तो मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे पूरा फार्मूले का सोल्यूशन गिवन है। जब सोल्यूशन गिवन होता है तो हमें फार्मूला बंद करना होता है। ठीक है, फार्मूले का सोल्यूशन पूरा गिवन है, मुझे क्या बंद करना है, फार्मूला बंद करना है, यानी कि इसका आगे का पार्ट सॉल्व करना है। तो ए की जगह मैं क्या लिखूँगी बेटा 7.9, अच्छा फाइन, यहाँ पर है माइनस, माइनस लिखा। बी की जगह क्या लिखूँगी, बी की जगह लिखूँगी 4.8 का होल स्क्वायर। अब हमने कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अमूमन जो पॉइंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो इतनी जल्दी आप लोगों को समझ में नहीं आते। तो हमने करना क्या है 7.8 माइनस 4.8 करना है, क्या बचेगा 3 बचेगा, क्या बच रहा है इसमें 3 बच रहा है। अब इसके ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब है 3 जो है वो डबल हो जाएगा, 3 के ऊपर क्या है स्क्वायर, तो 3 क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। 3 3 क्या हो जाता है बेटा जी, 3 3 हो जाता है 9, और ये आपका आंसर है। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, इस क्वेश्चन को देखना है आपने कि इसमें क्या फार्मूला यूज़ हो रहा है और किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपने देखना है कि कितनी बार है 2 बार है। मल्टीप्लाई का साइन है, इसका मतलब है ये 1 और 1 2 बार है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई 3.21 कितनी बार है 2 बार है, आप इसको डाल सकते हो। ठीक है, माइनस ये कितनी बार है 1.79, तो ये 1.79 भी 2 बार है। आप इसको पहले सिंपल कर लो और आ गया ये 2 बार, सही है। उसके बाद आप देखो नीचे क्या है, अब नीचे आपके पास ये एज इट इज़ उतरेगा, इसका तो कुछ भी नहीं कर सकते। अब यहाँ क्या करना है, अब यहाँ आपको ये बताना है, चलिए उतार लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। जब बेटा दोनों साइड पे स्क्वायर हो, पूरी एक्सरसाइज हमने सॉल्व की है, जब दोनों साइड पे स्क्वायर हो, दोनों साइड पे यानी कि ए और बी, इसको ए सपोज कर लेते हैं, चलो मैं लिख देती हूँ कि हम इसको क्या सपोज कर लेते हैं, ए सपोज कर लेते हैं। तो ए सपोज करते हैं हम 3.321 को, 0.321 को, और बी सपोज करते हैं हम 0.179 को। ये दिमाग में रखना है, सही है, ये आपने अपने दिमाग में रखना है, ये चीज़ हमने सपोज की है। अच्छा बात शुरू करते हैं दोबारा से। हमने स्क्वायर बताया था कि जब दोनों साइड पे स्क्वायर हो, बीच में साइन माइनस का हो, तो हमारे पास क्या यूज़ होता है, फार्मूला यूज़ होता है। कौन सा फार्मूला यूज़ होता है बच्चों, जब दोनों साइड पे स्क्वायर हो और बीच में साइन माइनस का हो। पूरी एक्सरसाइज की थी हमने, आई थिंक 8th चैप्टर में एक एक्सरसाइज आई थी जिसमें फार्मूला यूज़ बार बार किया था। तो जब दोनों साइड पे स्क्वायर होता है और बीच में माइनस का साइन होता है, इसको ए सपोज किया था, इसको भी दोनों साइड पे स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन, फार्मूला यूज़ होगा बच्चों ए प्लस बी, और सबसे इजी फार्मूला है ए माइनस बी। ठीक है, तो जब दोनों साइड पे स्क्वायर होगा और बीच में माइनस का साइन होगा, तो प्लस, एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। ऊपर वाले नंबर्स को एक बार किस में लिखेंगे, प्लस में, और दूसरी बार माइनस में। तो हम एक बार उतारते हैं प्लस में, यानी कि 0.321, प्लस में उतारेंगे 0.179 के साथ। दूसरी बार किस में उतारेंगे जी, माइनस में उतारेंगे दूसरी बार। 0.321 माइनस 0.179, देखो ए बी, ए माइनस बी, सही है। नीचे के नंबर एज इट इज़ उतारेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। अब आपने करना है क्या, अब आपने ये देखना है बेटा कि नीचे और ऊपर के कौन से नंबर सेम है। माइनस वाला माइनस वाले से सेम है, आप इसको आराम से कैंसिल कर सकते हो, कर दें कैंसिल आराम से। अब क्या बचता है, अब आपके पास बचता है 0.321 प्लस 0.179, ये दोनों बचते हैं और कुछ भी नहीं बचता ना। आप इन दोनों को प्लस कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 0.321 प्लस क्या था 0.179, यही है, इसको प्लस कर लो 0.5।
यहाँ लिख दें, आंसर क्या आएगा आपके पास 0.5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 45 मल्टीप्लाई बाय 45 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई 45 प्लस 35 स्क्वायर। ओके, अब नीचे 45 मल्टीप्लाई बाय 45 माइनस 35 मल्टीप्लाई बाय 35। बच्चों यहाँ ऊपर तो आपके पास देखो 2 नंबर है, यहाँ पर अगर हम इसको हम अगर स्क्वायर में चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि 45 और 45 एक जगह लिख के थोड़ा सा यहाँ शॉर्ट कर देते हैं ताकि आपको ईजी हो जाए। बाकी के नंबर हम एज इट इज़ उतारें और कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ हमने इन दोनों को स्क्वायर में लिख दिया, क्योंकि 2 बार देना, जब 2 बार होते हैं तो स्क्वायर आ जाता है। अब क्या करना है, नीचे ये भी 2 बार है, इनको भी स्क्वायर में चेंज कर दो, थोड़ा सा और सॉल्व हो जाएगा। इसको भी स्क्वायर में लिख दिया, ठीक है। ये भी 35 2 बार है, इसको भी स्क्वायर में लिख दो। अच्छा, अभी हमने पहले इनको ए बी की शक्ल देते हैं ताकि आपका थोड़ा और भी इजी हो जाए। ए की जगह हम लिखेंगे, क्योंकि फार्मूला हमेशा ए बी से शुरू हो रहा है, तो 45 हो जाएगा ए, सही है। बी क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा 35। ये आपने अपने माइंड में रख लें। अब पूरे क्वेश्चन आपके अंदर आपके पास ए जो है वो 45 है और बी जो है वो 35 है। अगर हम इसको ए सपोज करते हैं तो हमारा ए प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कोई फार्मूला माइंड में आया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो फार्मूले के थ्रू चलेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और फार्मूला ये किसका है बच्चों जी, ये आगे भी लिख सकते हैं पीछे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, फार्मूला आपके पास ये आ गया। समझ आ रहा है, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी, ये आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों साइड पे फार्मूले आ गए आपके, सही है। अब हमने करना है क्या, हमने ये करना है, फार्मूला पूरा सोल्यूशन मौजूद है, मुझे ये बनाना है, बंद करना है, फार्मूले को क्या करना है, बंद करना है। तो फार्मूला बंद कर लेते हैं। फार्मूला बंद कैसे करते हैं, आता है। अच्छा, अब फार्मूला आपने अप्लाई कर लिया, तो फार्मूले के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हमें फार्मूला क्लोज़ करना है। ये फार्मूला आपके पास पूरा सॉल्व हुआ है, इसका मतलब है हमें फार्मूला क्या क्या है, क्लोज़ करना है, यानी कि ये पार्ट आपने सॉल्व करना है। तो ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए की जगह पे लिखेंगे 45 प्लस बी की जगह पे क्या लिखेंगे 35। ओके, स्क्वायर आ गया। अब ए की जगह पे क्या लिखेंगे, अच्छा ये दोबारा बन जाएगा, तो इसका मतलब है हमने इसका सोल्यूशन फार्मूला क्या होगा, इसका होगा ए प्लस बी और क्या होगा ए माइनस बी, ठीक है। हमने ये वाला पार्ट करना है, तो ए प्लस बी यानी कि 45 प्लस 35, ठीक है। फिर आएगा ए की जगह आएगा 45 माइनस, सॉरी ए की जगह पे आएगा, हाँ 45 ही, ए की जगह पे 45 माइनस 35। अब आपने करना क्या है बेटा, अब आपने ये करना है, देखना है नीचे ऊपर हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ये डबल है, इसका मतलब है स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब है ये 2 बार है, इसका आप इसको 2 बार लिख सकते हैं। 45 प्लस 35 कितनी बार है, 2 बार है, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं, हम कर सकते हैं ऐसे करके 45 प्लस, इसको दूसरे ये एक और तरीका भी है, वो भी बता दूँगी मैं आपको। ये 2 बार मैं इसको लिख दे दूँ पहले, क्योंकि मुझे नीचे कैंसिलेशन में आसानी हो जाएगी। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि इनको प्लस करके स्क्वायर निकाल सकते हो, ऐसा भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है, आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप करेंगे 45 प्लस 35, 45 माइनस 35। ओके, अब एक 45 प्लस 35 एक कट गया, लेकिन एक बच गया, तो कोई बात नहीं। अगर ये एक बच गया ना, इन दोनों को प्लस करके देखते हैं क्या आता है, प्लस करते हैं तो हो जाएगा 80, और माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। माइनस कर लो, 45 में 35 10 ही आएगा। अब क्या करना है, अब आपने इसको कैंसिलेशन करनी है, 10 1 ज़ा 10, 10 8 ज़ा 40, आंसर क्या आ रहा है 8 जो है इसका आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर यहाँ देखेंगे 12 है, लास्ट क्वेश्चन है आपकी। अभी एक्सरसाइज तो खैर चल रही है, कंटिन्यू है, लेकिन इस क्वेश्चन में आज इस एक्सरसाइज का हम लास्ट करवा रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको 1 2 3 करके ना एक पॉइंट लगाते हैं, और यहाँ पर इसको क्यूब कितनी बार है, 3 बार है, तो इसके ऊपर मैंने 3 लिख दिया, यानी कि क्यूब लिख दिया। माइनस ये भी 3 बार है, तो इसको भी मैंने इसको ईजी करके क्यूब लिख दिया। ये 2 बार है, तो इसके ऊपर मैंने लिख दिया स्क्वायर। यहाँ पर ये एज इट इज़ रहेगा, इसका कुछ नहीं कर सकते। जो 2 बार है उसके ऊपर मैं क्या लगा रही हूँ, मैं उसके ऊपर स्क्वायर लगा रही हूँ।
ये हो गया 64.64 का स्क्वायर हो गया। अब ए की जगह मैंने क्या सपोज करना है, ए की जगह 0.89 और बी की जगह क्या सपोज करना है, बी की जगह करना है 0.64। ओके, अब ये ए क्यूब बन गया, ये बी क्यूब बन गया। फार्मूला आपको याद आ जाएगा, ए क्यूब और बी क्यूब का फार्मूला क्या है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास फार्मूला है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर जो है ना ये फार्मूला अप्लाई कर लेना है। फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए की जगह पे मैं क्या लगाऊंगी 0.89 माइनस बी की जगह पे 0.64। अब यहाँ पर देख लेते हैं 0.89 स्क्वायर प्लस 0.89 मल्टीप्लाई बाय 0.64 प्लस 0.64 का स्क्वायर। अब नीचे एज इट इज़ नंबर है, सारे के सारे नंबर लिख देंगे यहाँ पर, जैसे कि जैसे थे वैसे ही उतारेंगे। अच्छा, यहाँ मैंने फार्मूले की हेडिंग डाल देती हूँ, आपको पता चल जाए ये फार्मूला है। अब ये नीचे वाले नंबर एज इट इज़ उतरेंगे 0.89। अब स्क्वायर ऊपर ब्रैकेट में लगाओ या इसमें लगाओ, एक ही मसला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास। यहाँ पर 89 मल्टीप्लाई बाई 64, अच्छा 0.64 है, 0.64 प्लस 64.64 स्क्वायर। अब ये देखो बच्चों, नीचे वाले नंबर और ये ऊपर वाले नंबर दोनों के साथ सेम के सेम है, ये आप अपने कैंसिल कर दो। आपके पास क्या बचता है, आपके पास बचता है 0.89 माइनस 6.64। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है बेटा। अच्छा जी, ये लास्ट है और आपके पास 0.89 माइनस 0.64 करा, आपके पास आ गया 0.25। और बेटा ये आपका आंसर है 0.25, ये आपका आंसर। क्लास, उम्मीद है एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। आप इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखेंगे, काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।